बोरुटो उज़ुमाकी, जिसे आज हम यंग लॉर्ड या लास्ट शिनोबी के नाम से जानते हैं। जब बोरुटो का नेक्स्ट जनरेशन एनिमे आया था तो लोग इसे काइंड ऑफ हेट कर रहे थे बिकॉज उसको ये कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और आई थिंक जिस टाइम में इसको इतना हेट मिला, शायद ही किसी कैरेक्टर को इतना हेट मिला होगा। Brother, what's that? अब इसको हेट देने का कारण बहुत से हैं, पर इसके मेन कारण ये थे कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट था उसको अब रिप्लेस कर दिया जाने वाला था। अब ये कोई भी फैन एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब उसका मेन कैरेक्टर हट जाएगा। और ये चीज़ बहुत सारे एनिमे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि जिसको देखकर हम बड़े हुए हैं, अब वही अगर स्टोरी में ना रहे तो हम देखेंगे क्या। एनिमे या मांगा के ऑथर ये कोई भी इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ना तो ये शिनचैन है और ना ही पोकेमोन का ऐश केचम, जो ऑल टाइम हमेशा प्रोटैगनिस्ट ही रहेगा। और हम मान भी लेते हैं कि चलो ठीक है कि उसने अपनी लेगेसी पास ऑन कर दी, पर वो कैरेक्टर भी वैसा होना चाहिए जो उसकी लेगेसी को कायम कर सके। और यही चीज़ बोरुटो के साथ नहीं हो रही थी, जहाँ नारुतो बचपन से लेकर अब तक, जब तक वो होकागे नहीं बन गया तब तक उसने क्या क्या किए हैं, क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, कैसे कैसे काम किए हैं, वो सब के साथ हम बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होकर उसके साथ चल रहे थे। लेकिन वहीं बोरुटो के साथ ये चीज़ नहीं है। और यही चीज़ है कि दोनों की परवरिश में बहुत अंतर है। जहाँ बोरुटो के पास फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं, सब सुविधाएं हैं, वहाँ नारुतो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। बचपन से उसको एक मॉन्स्टर की तरह देखा जाने लगा था। ना ही थी उसके पास अपनी फैमिली, ना ही थे कुछ ऐसे दोस्त जो उसकी मदद कर सकें। यहाँ तक कि सबसे लूजर मानते थे, जिससे हमने नारुतो की ग्रोथ को देखा है। लेकिन बोरुटो के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूरे एनीमे में वो बस अपने फादर की अटेंशन चाहता था और इसके लिए उसने बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम किए। लेकिन जब बोरुटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स आया तब ये कैरेक्टर लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ गया, जिसके वजह से लोग इसे नेक्स्ट इटाची कहने लगे। तो इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? तो आज के वीडियो में हम बोरुटो के बारे में बात करने वाले हैं, उसके मांगा में करंट हुई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और इसका कंक्लूजन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या बोरुटो के बाद ये शिनोबी वर्ल्ड एक्चुअल में ख़त्म हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोरुटो कैरेक्टर कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ा हो, क्योंकि उसके फादर ने पहले ही अपना मेन अचीव कर लिया है। वो अपने विलेज का होकागे है। ऊपर से लोग उसे इज्जत की नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से उसे विलेज में अटेंशन नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए तो अपने फादर का अटेंशन। लेकिन वही चीज़ उसे नहीं मिलती, बिकॉज वो अपने ही काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और शुरू के एपिसोड्स में हमने यही चीज़ देखा और ये भी देखने को मिला कि बोरुटो जीनियस तो है, पर वो बहुत ज़्यादा लेजी भी है। जहाँ पर नारुतो के पास कुरुमा था, हाई अमाउंट ऑफ चक्रा था, बिकॉज वो उज़ुमाकी क्लैन से बिलोंग करता है। ऊपर से नारुतो के फादर मिनाटो एक ग्रेट निंजा था, जिसे लोग येलो फ्लैश कहते थे। लेकिन बोरुटो कभी भी अपनी इन चीज़ों में कभी सीरियसली नहीं रहा। वो बस कर रहा है, हाँ उसे ये सब करना है, बस चल रहा है जैसे। उसके लाइफ का गोल था कि वो अपने फादर के अटेंशन चाहिए, जिसकी वजह से जो जुत्सु वो नहीं कर सकता था, उसके लिए उसने निंजा टूल्स का हेल्प लिया और उसी वजह से उसे चुनिन एग्जाम से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्न आने वाला है। और ये तब हुआ जब बोरुटो ने अपनी जोगन को अनलॉक किया। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे और धीरे धीरे करके हमें पता चलने लगा कि जो बोरुटो है वो एक ओत्सुसुकी है। अब ये हुआ कैसे? तो इसके पीछे माना जाता है कि नारुतो, जिसके पास हागुरोमो का चक्र था, और उसकी माँ कागुया, उसके दूसरे बेटे हामुरा डिसेंडेंट्स हिनाता के क्लैन से बिलोंग करते हैं। तो जब ये वापस से मिले तो उसकी वजह से बोरुटो को ओत्सुसुकी की पावर मिल गई, जिसकी वजह से वो मोमोशिकी का एक बहुत बड़े ऑफिसर भी बन पाया। और जहाँ पर इतना कुछ लफड़ा चल रहा था, इस टाइम में एंड्रॉइड्स में इंट्रोड्यूस कर दिए गए। और यहाँ पर आया बोरुटो के लाइफ में कवाकी, जिसके पास था कर्मा सील, जो बोरुटो के पास भी था। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी कि जब जब कवाकी अपने सील को अनलॉक करता था तो वहीं बोरुटो का भी सील भी अनलॉक हो जाता था, जो उनको काइंड ऑफ पावर अप तो जरूर देता था, पर ये आगे चल के एक प्रॉब्लम बनने वाली थी। जहाँ पर नारुतो ने कवाकी को अडॉप्ट किया, उसे अपना बेटा मान लिया और इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब बाकी के ओत्सुसुकी अर्थ को इनरेट करने के लिए वहाँ पर आए, जिसमें मोमोशिकी ने बोरुटो को अपना वेसल बना लिया, और फिर उसके बाद उसने क्या क्या किया। इत्सुकी की वजह से नारुतो ने अपना कोरमा खो दिया, वहीं पर सासुके की रेनेगन चली गई और हमारे दोनों ओजी कैरेक्टर वीक हो गए। पर ये होना भी जरूरी था, वरना हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को स्पॉटलाइट कैसे मिलती। अब इतना कुछ होने के बाद एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि कावाकी को नारुतो का बेटा बनने का शौक चढ़ गया। बदला ने मी पाया है। कि ये इच्छा आइडा ने पूरी कर दी ओमनीपोटेंट की हेल्प से, और आइडा ने ये रैंडमली कर दिया, जिसकी वजह से लोग ये समझने लगे कि बोरुटो ने नारुतो को मार दिया है, पर एक्चुअल में वो सील है किसी अलग डायमेंशन में, जिसका एक्सेस सिर्फ कवाकी के पास है। और यहाँ से बोरुटो बन गया एक ट्रेटर। No, God!
please, no! 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 और आइडा की ओमनीपोटेंट इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि लोग अब ये मानते हैं कि जो कवाकी है वो एक्चुअल में नारुतो का ओरिजिनल सन है, ना कि बरूटो। पर थैंक यू टू सारादा कि उसने अपने फादर सास्के को कहा कि वो बरूटो को ट्रेन करे, क्योंकि वो काइंड ऑफ बरूटो पर बिलीव करती थी, जिसके वजह से सास्के ने उसे सब कुछ सिखाया, अपने इंटायर जुत्सु, अपने सभी टेक्निक्स। और जैसा मैंने कहा था, बरूटो एक जीनियस है और एक क्विक लर्नर भी है, तो उसने सारे टेक्निक्स को बहुत अच्छी तरह से सीखकर उसे काइंड ऑफ मास्टर कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम अब आ गई कि अब कि जो गो ट्री है, जो एक्चुअल में ओत्सुकी को पावर अप करता है प्लैनेट की चक्रा को एब्जॉर्ब करके, उसकी वजह से क्लोग्रेन्स आने लगे और वो जिसको भी इफेक्ट करते थे उससे 10 टेल का ह्यूमनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। और इसकी वजह से बहुत से कैरेक्टर हमारे 10 टेल्स के ह्यूमनॉइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और इन सब में सबसे पावरफुल है जूरा, जो तुम इसे करंट मांगा में देख रहे हो। इस जानवर ने कितनी तबाही मचाई है। पर इस टाइम में बरूटो की हेल्प की काशिन कोजी ने, जिसके पास पावर है कि वो अल्टरनेट फ्यूचर्स को देख सकता है, और उसमें उसने बरूटो जो टेक्निक जो जुत्सु सीखने वाला है उस सबको पहले ही बता दिया। और आगे चल के बरूटो ने ही उसके ग्रैंडफादर मिनाटो के फ्लाइंग रेजिन टेक्निक को आगे बढ़ाया, जहाँ पर ये चीज नारुतो ने नहीं की, उसके बेटे ने की, और इस टेक्निक को नेक्स्ट लेवल तक ले गया, जहाँ वो मल्टी डायरेक्शन टेलीपोर्टेशन का यूज कर सकता है, जिसकी वजह से वो और ओवर पावर हो गया। और फिर क्या, हमारा यंग लॉर्ड निकल गया अपने विलेज को बचाने के लिए। ऊपर से कवाकी का बरूटो के साथ अलग लफड़ा चल रहा है। ऊपर से जो ये 10 टेल्स हैं, इनको भाई नॉलेज चाहिए, तो ये इधर घूम रहे हैं रैंडमली। ऊपर से जूरा जो है बरूटो के पीछे पड़ा हुआ है, बरूटो पीछे कवाकी पड़ा हुआ है, और हमारा लौंडा इन सब से उलझ रहा है। ऊपर से इसके मास्टर सास्के को भी ट्री बना दिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर अगर लेटेस्ट चैप्टर्स की बात करें तो उसने कवाकी को अपना फ्रेंड बना लिया है टेम्पररी, और कुछ टाइम के लिए उसे विलेज में भी आने जाने के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही, बिकॉज वो एक तरह से हेल्प कर रहा है विलेज का। लेकिन हाँ, वो अभी भी एक ट्रेटर ही है। ऊपर से बाकी के एंड्रॉइड जो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आइडिया जो है अपने ओमनीपोटेंस को हटा भी नहीं सकती। तो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि बरूटो ने नारुतो को मारा है, और बरूटो ये जस्टिफाई भी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स अभी हैं। और वहाँ पर कवाकी ने भी अपने लिमिटर्स हटा दिए हैं, जिसकी वजह से वो और पावरफुल हो गया है। पर ये दोनों अब भी काफी नहीं है जूरा को हराने के लिए, जिसकी वजह से हमारे लेटेस्ट चैप्टर में बरूटो बात करता है मोमोशिकी से। अगर उसने जूरा को हराने में बरूटो की हेल्प की तो वो अपनी बॉडी मोमोशिकी को दे देगा, और ये बहुत ही डेडली डील है। तो ये सब में देखकर तो ये लगता है कि हमारा बरूटो जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने विलेज को बचाना चाहता है। और आगे चल के मेरा पर्सनली थॉट है कि हो सकता है कि बरूटो का एंडिंग उसकी मौत से ही खत्म होगी। ये जो शिनोबी वर्ल्ड का जितना कुछ भी चल रहा है, ये सब कुछ बरूटो के जाने के बाद खत्म हो जाएगा। और इसीलिए बरूटो को लास्ट शिनोबी कहा जाता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अभी के जो टाइम है इसमें कितना ज़्यादा चेंज आ चुका है। नारुतो के प्रीवियस टाइम के जो होकागेस थे, उस समय का जो शिनोबी वर्ल्ड था वो वजह अलग था, और अभी के टाइम में जो टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, तो शिनोबी वर्ल्ड आई थिंक अभी इरेज हो जाने वाला है, और इसकी जगह अब मॉडर्न एरा स्टार्ट होगा। और शायद ये बोरुटो की जो फाइनल बैटल है, इसी के बाद इस पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशन आएगा। पर बोरुटो को तो मानना पड़ेगा, इतना कुछ होने के बाद भी 2 बंदियां पटा के रखी है, और भाई को पता ही नहीं। तो ये था वीडियो बोरुटो के ऊपर। तुम्हें अगर वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ, तुम उन्हें जाकर भी देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।